जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे। तो नव वर्ष की स्टार्टिंग में ही पुत्रदा एकादशी पड़ रही है 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को जो एकादशी पड़ेगी उसे हम कहेंगे पौष पुत्रदा एकादशी। तो एकादशी का तो महत्व वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पौष पुत्रदा एकादशी पर जिस घर में खाई जाती हैं यह दो चीज़ें, तो उससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो आज की इस कथा में जानते हैं कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं। तो सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा सुने। पौष पुत्रदा एकादशी पर जिस घर में खाई जाती हैं यह दो चीज़ें, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। जय श्री राधा राधा। साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर चाहे आप कुछ मत करना, लेकिन यह चीज़ें खा लेना, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि एकादशी की यह तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। आप सभी को बता दें कि साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा 2025 की पौष मास की पुत्रदा एकादशी अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ योग बना है। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान कर का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने से भगवान श्री हरि तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि को लगाने तथा भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूलकर भी साल की पहली एकादशी पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जा सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ छोड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल जा सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल की पहली एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। शकरकंद पुत्रदा एकादशी पर एक आदर्श सब्जी मानी गई है,
क्योंकि यह ना केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत बेहद लाभकारी होती है। इसे सेंधा नमक या घी में हल्का पकाकर तैयार किया जा सकता है। साथ ही शकरकंद को उबालकर या भूनकर भी खाया जा सकता है। इसके अलावा इसे मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। अगर आपने पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखा है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान इसका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा शकरकंद भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी दोनों के लिए प्रिय मानी जाती है और इसलिए इसे पूजा में अर्पित किया जाता है। इस सब्जी को भोग में अर्पित करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रती को जीवन में शांति और संतोष मिलता है। दूसरी है पालक। पालक को एक प्रकार की शाकाहारी और सात्विक सब्जी माना जाता है, जिसे पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। साथ ही पालक को सेंधा नमक और घी में पकाकर बनाना चाहिए। इसके अलावा इस सब्जी को बिना प्याज और लहसुन के बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि एकादशी के दिन तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। पालक को हल्का भूनकर या सूप के रूप में भी खाया जा सकता है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में भी सहायक होती है और शरीर को ताजगी प्रदान करती है। इसके अलावा पालक का सेवन करने से मन को शांति मिलती है और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि तिल को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इस दिन तिल के लड्डू, तिल की खीर या तिल से बने व्यंजन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, क्योंकि तिल के उपयोग से पूजा में पवित्रता बढ़ती है और यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक विशेष साधन है। साथ ही तिल का भोग लगाने से व्रती को पापों से मुक्ति मिलती है और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसे में गुड़ से बने व्यंजन जैसे गुड़ की खीर, लड्डू या पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि गुड़ को स्वास्थ्य और मिठास का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान के भोग में शामिल करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही गुड़ का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे जातक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध तथा उससे बने व्यंजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि दूध को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस दिन दूध से बनी खीर, दूध में पके हुए मखाने या दूध से बनी मिठाई जैसे रसगुल्ला या रसगुल्ले का भोग अर्पित किया जा सकता है। लेकिन इन व्यंजनों को बनाते समय शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही भोग लगाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दूध या दूध से बने पदार्थों का भोग लगाने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्रती को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद ही पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी भोग में तुलसी दल अर्पित करना आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना पूर्ण भोग नहीं माना जाता।
यदि आप खीर, मिठाई या कोई अन्य सात्विक भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रख दें। इसे भोग में रखने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ तुलसी को शुद्ध जल से धोकर भोग में सम्मिलित करें और इसे आदर पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह भी ध्यान रखें कि तुलसी दल को नाखून से ना तोड़ें, इसे हाथ से तोड़ना शुभ माना जाता है और